हेलो एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज़ ऑन द फेस ऑफ इट बाय सजैन हिल। आज जो है हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन है, डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे प्रवेश करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन है। ही लिव्स ऑल अलोन इन ए हाउस, वो उस घर में अकेले रहते हैं। ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन ए वार, उसने अपनी जो एक लेग है इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, जब वार में लड़ाई में खो दी है। चिल्ड्रन उसके ऊपर हंसते हैं एंड कॉल्ड हिम लैमी लैम, उनको लंगू लैम कहते हैं। मिस्टर लैम जो है कीप्स द गार्डन गेट ऑलवेज ओपन, वो गार्डन गेट को हमेशा खुला रखते हैं। बट डैरी डज नॉट कम इन थ्रू द ओपन गेट, डैरी जो है खुले गेट से नहीं आता है। ही क्लाइम्स ओवर द गार्डन बॉल, वो गार्डन बॉल के ऊपर क्लाइम करता है एंड कम्स इन, और अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक all this will change Derry's attitude towards Mr. Lamb? क्या आप सोचते हैं जो सारा है डैरी का एटीट्यूड लैम के प्रति जो है बदल देगा। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे। डैरी फाइंड्स मिस्टर लैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, डैरी मिस्टर लैम को दूसरे लोगों से बहुत अलग पाते हैं। मिस्टर लैम शोज नो फियर और शोक ऑन सीइंग द डैरीज ब्रंट फेस, मिस्टर लैम कोई भी डर या हैरानी नहीं दिखाते हैं डैरी का ब्रंट फेस, जला हुआ चेहरा देखकर। ही टॉक्स टू हिम इन ए लविंग मैनर एंड वेलकम्स डैरी इन हिज गार्डन, वो जो है डैरी से एक प्यार भरे तरीके से बात करते हैं, उसका वेलकम करते हैं अपने गार्डन के अंदर। एंड लेट हिम प्लक एप्पल्स, और उसको एप्पल प्लक करने देते हैं, तोड़ने देते हैं। ही टेल्स डैरी ऑफ द थिंग्स व्हाट रियली मैटर इन लाइफ, वो डैरी को उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन के अंदर महत्व होता है। ही फिल्स हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो उसके अंदर आत्मविश्वास भर देते हैं। ही टेल्स डैरी दैट ही हैज़ टू आर्म्स, टू लेग्स, टू आइज, ए टंग एंड ए ब्रेन, वो डैरी को बताते हैं कि डैरी के पास दो आर्म्स हैं, दो लेग्स हैं, टू आइज हैं, एक टंग है, एक जीवा है और एक ब्रेन है। ही कुड गेट ऑन द वे ही वांट लाइक ऑल द रेस्ट, वो दूसरे लोगों की तरह अपने जीवन में जिस तरह से वो चाहता है आगे बढ़ सकता है। गेट ऑन द वे होता है आगे बढ़ना। एंड इफ़ ही हैज़ ए फर्म माइंड, अगर उसने अपना माइंड पक्का कर लिया है, ही कैन डू बेटर देन अदर्स, वो दूसरे लोगों से बेहतर कर सकता है। सो डैरी इज सो इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ मिस्टर लैम दैट ही डिसाइड्स टू लिव विद हिम, वो उनके बिहेवियर से इतना प्रभावित होता है कि वो उनके साथ रहने का निश्चय कर लेता है। तो देखिए जहाँ पे मिस्टर लैम उसको ये भी बताते हैं कि पीपल जो है पीपल से दैट 20 बज, पीपल कहते हैं कि जहाँ पे मिस्टर लैम का एटीट्यूड देखें टुवार्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी था और जो डैरी था ये नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ था। तो मिस्टर लैम की जो बातचीत थी, मिस्टर लैम का बात करने का जो तरीका था, उसने जो डैरी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। मिस्टर लैम ने कहा, उसको बताया कि दैट पीपल से 20 बज, 20 जो है बन बनाती हैं, बट ही हियर्स दैम हमिंग, परंतु वो उनको गुनगुनाते हुए सुनता है। हियर्स दैम सिंगिंग, मतलब उनको गाना गाते हुए सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट इज इट दैट ड्रास डैरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा क्या था कि डैरी मिस्टर लैम के प्रति जो है आकर्षित हो गया अपने ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपने मतलब बावजूद। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो हाँ मिस्टर जो पहली बात तो है, मिस्टर लैम उसको बताते हैं दैट पीपल से दैट 20 बज, 20 बहन बनाती हैं, बट ही हियर्स 20 हमिंग, परंतु वो उनको जो है हमिंग है गुनगुनाते हुए महसूस करता है। हमिंग मीन्स सिंगिंग, कि वो सिंगिंग गाते हुए। आल्सो वो डैरी को बताता है कि दैट बीड्स, एक तरफ देखिए बीड्स की पिक्चर है, घास पर खरपतवार की पिक्चर है, यूजरलेस प्लांट्स की पिक्चर है, दूसरी तरफ फ्लावर्स की पिक्चर्स है। वो कहता है कि वीड्स हर्ब, जितने भी वीड्स हैं, हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, ये सारे क्या हैं, ग्रोइंग प्लांट्स हैं। कहता अंतर कहाँ पे है, मतलब जो है मिस्टर लैम का एटीट्यूड लाइफ के प्रति कि दे आर ऑल ग्रोइंग प्लांट्स, ये सारे एक प्रकार के ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो मिस्टर जहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आल्सो मिस्टर लैम पासिस हिज टाइम वाचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, वो अपना जो समय है वो चीज़ों को वाच करने में लगाता है, थिंकिंग में लगाता है, लिसनिंग में लगाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इस आंसर, इसके क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे।
डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। डेरी जो है मिस्टर लैम को दूसरे लोगों से बहुत अलग पाता है। मिस्टर लैम शोज नो फियर आर शोक ऑन सीइंग द डेरीज ब्रंट फेस। मिस्टर लैम कोई भी जो है डर नहीं दिखाता है या हैरानी नहीं बताता है डेरी के जले हुए चेहरे को देखकर। ही टॉक्स टू हिम इन ए लविंग मैनर, वो एक लविंग मैनर से उससे बात करता है। एंड वेलकम्स डेरी इन हिज गार्डन, और डेरी को अपने गार्डन में वेलकम करता है। एंड लेट हिम प्लक एप्पल्स, और उनको एप्पल भी प्लक करने देता है। ही ऑफर्स एप्पल्स टू मेक जेली फॉर हिम, वो उनको जो है एप्पल भी ऑफर करते हैं जेली बनाने के लिए। ही टेल्स डेरी ऑफ द थिंग्स विच रियली मैटर इन लाइफ, वो डेरी को उन चीज़ों के बारे में बताता है जिनका जीवन के अंदर महत्व होता है। ही टेल्स डेरी दैट पीपल कैन हैव डिफरेंट लुक, लोगों की जो है अलग अलग लुक हो सकती है, बट इनवार्डली दे आर ऑल द सेम, परंतु अंदर से वो सारे एक जैसे होते हैं। ही फिल्स हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डेरी के अंदर सेल्फ आत्मविश्वास भर देते हैं। ही टेल्स डेरी, वो डेरी को बताते हैं दैट ही हैज़ 2 आर्म्स 2 लेग्स 2 आइज ए टंग एंड ए ब्रेन, कि डेरी के पास 2 आर्म्स हैं 2 लेग्स हैं 2 आइज हैं, एक टंग है और एक ब्रेन है। ही कुड गेट ऑन द वे ही वांट लाइक ऑल द रेस्ट, वो दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ सकता है। एंड इफ़ ही हैज़ ए फर्म माइंड, अगर उसका माइंड पक्का हो, ही कैन डू बेटर देन अदर्स, वो दूसरे लोगों से बढ़िया कर सकता है। ही टेल्स डेरी, वो डेरी को बताता है दैट हेटरेड डज मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, जो हेटरेड है वो घृणा है एक एसिड की बोतल से जो है ज़्यादा हार्म करती है। इट इज़ वाई सच वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, ये जो इन उसके इनकरेजमेंट के शब्द ही थे दैट मिस्टर लैम ड्रास डेरी टू हिमसेल्फ, जो है मिस्टर लैम जो हैं ड्रा कर लेते हैं डेरी को अपनी तरफ, उसके कौन से डेरी के वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है, नहीं वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट और किसके थे, मिस्टर लैम के। हाँ, उनके वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट के कारण ही जो हम कह सकते हैं कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम के प्रति आकर्षित हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले द साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दिस फीलिंग्स। प्ले के किस सेक्शन में जो है मिस्टर लैम अपने अकेलेपन और निराशा के जो है चिन्ह दिखाते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से जो है मिस्टर लैम उनके ऊपर है काबू पाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देख क्या लिखेंगे इसके आंसर में, इट इज़ टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, सेक्शन 1 के एंड में हमें ये पता चलता है दैट मिस्टर लैम डिस्प्लेज द साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो मिस्टर लैम हैं वो अकेलेपन और निराशा के साइन दिखाते हैं। When डैरी टेल्स हिम दैट ही विल कम बैक, जब डैरी उनको बताता है कि वो वापस आएगा, मिस्टर लैम रिप्लाइज, मिस्टर लैम उसको उत्तर देते हैं, वी आल नो, हमें पता है, आई विल कम बैक, सारे ऐसे ही कहते हैं मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, वो ऐसा नहीं करते हैं, यद्यपि नोट दैम, कोई भी ऐसा नहीं करता है, नेवर डू कम बैक, वो कभी वापस नहीं आते हैं। मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, वो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं वाई वाचिंग, जहाँ पे आप वाचिंग के बाद कोमा लगाएंगे, वाई वाचिंग के बाद एक कोमा लगाना है, यहाँ पे वाचिंग के बाद आप कोमा लगाएंगे, वाचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। मिस्टर जो लैम है इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको चीज़ों को वॉच करके लिसन करके और थिंक करके जो है उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ही हैज़ नो कर्टन्स इन हिज होम, उसके घर में कोई भी पर्दे नहीं हैं, उसको चीज़ों को अंदर बंद करना या बाहर बंद करना अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर लैम लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस इक्वली, मिस्टर लैम को प्रकाश और अंधेरा बराबर ही अच्छा लगता है। बजिंग ऑफ बीस अपीयर सिंगिंग टू हिम, मधुमक्खियों का जो भिन्न बनाना है उसको ऐसे लगता है कि दे आर हमिंग, वो गाना गा रही हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, द एक्चुअल पेन आर इनकन्वीनियंस कोज्ड बाई फिजिकल एम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस दैन द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो एक्चुअल पेन या असुविधा होती है जो फिजिकल एम्पेयरमेंट के कारण होती है, तो इससे जो है ऑफन मच लेस कम होती है ये पीड़ा देन द सेंस ऑफ एलिनेशन, जितना अलग अलग होने की जो भावना होती है फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो भी डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन होता है उसको जो महसूस होता है। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द अदर्स, इस तरह के जो लोग हैं दूसरे लोगों से किस तरह का जो बिहेवियर है एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, एक्चुअल जो पीड़ा है उनकी उनकी जो इनकन्वीनियंस या एक्चुअल पेन है उनकी जो है फिज़िकल
अक्षमता के कारण वो कम होती है, कहते किस चीज़ से, जितनी वो सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पर्सन, मतलब दूसरे लोगों से जो अलग होने की भावना है, से जो पीड़ा मिलती है, वो पीड़ा जो उनकी खुद की पीड़ा होती है हैंडीकैप होने की, वो उससे मतलब कम होती है खुद की, लेकिन सेंस ऑफ एलिनेशन वाली पीड़ा ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट गिव्स ए पर्सन डीप मेंटल पेन, ये एक आदमी को एक गहरी पीड़ा देता है, इफ़ ही इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हिज फिजिकल एम्पेयरमेंट, अगर उसको हम लगातार उसकी जो है भौतिक अक्षमता का उसको हम याद दिलाएं। इट पेन्स हिम फार मोर देन हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, ये पीड़ा जो होती है उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की पीड़ा से ज़्यादा होती है। दिस इज़ वट हैपन्स इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर भी यही होता है। द वन साइड ऑफ द डैरीज फेस इज़ ऑल ब्रंट, उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा जल गया है। पीपल लुक एट हिम विद द सेंस ऑफ शोक एंड फियर, लोग उसको एक हैरानी और डर की भावना से देखते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये एक बड़ी भयानक चीज़ है। सम कॉल हिम, कुछ लोग कहते हैं, एक पुअर बॉय, उसको एक पुअर बॉय बोलते हैं। ए वुमेन लुक्स एट हिम एंड सेज, एक औरत उसकी ओर देखती है और कहती है, दैट्स ए फेस ओनली मदर कुड लव, इस तरह के चेहरे को एक माँ ही प्यार कर सकती है। ऑल दिस कोजेज डैरी ए लॉट ऑफ पेन, इन सारी चीज़ों से डैरी को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। हिज मदर किसेज हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, इवन उसकी जो मदर है उसको उसके चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है। पीपल ट्राई टू ट्रीट हिम डिफरेंटली एंड हार्ट हिम, लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उसको चोट पहुंचाते हैं, इस तरह से उसके मन को चोट पहुंचती है जिस तरह से लोग उसको ट्रीट करते हैं। ए डिसेबल्ड पर्सन एक्सपेक्ट्स लव एंड केयर फ्रॉम अदर्स, एक जो डिसेबल्ड पर्सन होता है वो दूसरे लोगों से प्यार और केयर की आशा रखता है। डैरी डज नॉट एक्सपेक्ट पीटी फ्रॉम अदर्स, डैरी नहीं चाहता है कि लोग उसके ऊपर दया दिखाएं। ही वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, वो चाहता है कि लोग भी उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करें। ही वांट्स टू बी लव्ड एंड लाइक्ड बाई अल, वो चाहता है कि लोग उसको जो है लव करें और लाइक करें। ही वांट्स टू बी ट्रीटेड इन द वे मिस्टर लैम हैज़ ट्रीटेड हिम, वो चाहता है कि लोग उसको उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से मिस्टर लैम ने उसको ट्रीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट ए चेंज इन द काइंड ऑफ द लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर, क्या जो मिस्टर लैम का जो पुराना अकेलापन है, हाँ जो विल डैरी गेट बैक टू, हाँ जो डैरी है वो वापस जाएगा मिस्टर लैम के अकेलेपन, पुराने अकेलेपन के पास। और हाँ क्या विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन, जो मिस्टर लैम की छोटी सी मुलाकात हुई डैरी के साथ, अफेक्ट ए चेंज इन द काइंड ऑफ द लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर, जो भविष्य में जिस तरह के वो जीवन को जिएगा क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव डालेगी। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? नो, डैरी विल नेवर हाँ गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन, क्या डैरी अपने पुराने अकेलेपन के पास वापस जाएगा? तो कभी नहीं जाएगा। नो, डैरी विल नेवर गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन, अपने पुराने अकेलेपन के पास नहीं जाएगा। मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन हैज़ चेंज्ड हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम की जो छोटी सी उसके साथ मुलाकात हुई उसका उसका जीवन के प्रति जो है रवैया चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। मिस्टर लैम हैज़ टोल्ड हिम दैट द फेस ऑफ पर्सन डज नॉट मैटर, मिस्टर लैम ने उसको बताया कि किसी आदमी का चेहरा मैटर नहीं करता है। ही इनकरेजेस हिम दैट ही हैज़ गोट टू आर्म्स, टू लेग्स, टू आइस एंड ए ब्रेन एंड ए टंग, वो उसको इनकर्ज करता है कि उसके 2 आर्म्स हैं, लेग्स हैं, एंड ही कैन डू एनीथिंग लाइक अदर पीपल, वो दूसरे तरह के लोगों के साथ जीवन में आप जो है काम कर सकता है। दीज वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट चेंज हिम कम्प्लीटली, इस तरह के जो वर्ड्स थे इनकरेजमेंट के, इससे उन्होंने उसको बदल दिया। सो ही डिसाइड्स टू लिव विद मिस्टर लैम, वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो मिस्टर लैम के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टार्टस डैरी इन द गार्डन एंड वाई, डैरी जो है गार्डन में क्यों चौंक जाता है, किस बात से चौंक जाता है और क्यों? तो देखिए, डैरी एंटर्स इनटू मिस्टर लैम गार्डन, मिस्टर लैम्स गार्डन, जहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफ आएगा, डैरी एंटर्स इनटू मिस्टर लैम्स, कोमा लगा के आपने एस लगा देना। डैरी एंटर्स इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन, वो मिस्टर लैम के गार्डन में आता है। थिंकिंग दैट नो वन लिव्स देयर, सोच कर कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। व्हेन ही कम्स अराउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस, जब वो एक झाड़ियों की ओट के पास आता है।
ही हेयर्स वो सुनता है मिस्टर लैम्स वॉइस वेरी क्लोज टू हिम, मिस्टर लैम की जो है आवाज़ उसके बड़े नज़दीक से वो सुनता है। एंड देन फाइंडिंग ये बात पता करके मिस्टर लैम प्रेजेंट इन द गार्डन डैरी गेट स्टार्टल्ड, इस बात का जब उसको पता चलता है कि मिस्टर लैम भी गार्ड के अंदर हैं, वो हैरान हो जाता है क्योंकि डैरी ने सोचा था वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जब वो मिस्टर लैम की आवाज़ सुनता है तो इसलिए उसको हैरानी होती है। तो जहाँ पे आपने लैम के बाद एपोस्ट्रोफ लगाना है, फिर मतलब कॉमा लगाना है ऊपर और एस लगाना है मिस्टर लैम्स। आगे देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डैरी ऐसे क्यों कहता है कि लोग उससे डरते हैं। देखिए द वन साइड ऑफ डैरीज फेस इज ऑल ब्रंट, उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा जल गया है। एंड ही लुक्स टेरिबल, वो भयानक दिखता है। पीपल कॉल इट द अगलियस्ट थिंग दे एवर सा, लोग इसको सबसे बद्दी चीज कहते हैं जो उन्होंने देखी है। दैट इज वाई डैरी सेज, डैरी कहता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट हिम, लोग जो हैं उसको देखने में डरते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम इन द एंड, एंड में मिस्टर लैम को क्या होता है। मिस्टर लैम पुट्स ए लैडर अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ एन एप्पल ट्री, वो एप्पल ट्री के साथ एक लैडर लगाते हैं। ही ट्राइज टू प्लक एप्पल्स, वो एप्पल्स को प्लक करने की कोशिश करते हैं। व्हेन ही पुल्स द ब्रांच, जब वो एक ब्रांच को खींचते हैं, हिज लैडर फॉल्स बैक, उसकी जो है सीढ़ी नीचे गिर जाती है। ही फॉल्स विद द लैडर एंड डाइस, वो सीढ़ी के साथ नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो है वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।